मुंबई की एक झुग्गी बस्ती में एक लड़का रहता था। नाम था राघव। उम्र लगभग 19 साल। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी आम लगती थी, स्कूल की पढ़ाई, छोटा सा घर, तंगी की जिंदगी। लेकिन राघव के अंदर एक आग थी, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। लेकिन समस्या ये थी कि वह जानता था कि उसे करना क्या है, लेकिन करता नहीं था। हर दिन वो सोचता, कल से जल्दी उठूंगा। हर रात अलार्म लगाता, लेकिन सुबह स्नूज कर देता। हर संडे प्लान बनाता, लेकिन मंडे को वही पुराना रूटीन। उसके कमरे की दीवारों पर मोटिवेशनल पोस्टर थे, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, ड्रीम बिग वगैरह। लेकिन सिर्फ दीवारों से जिंदगी नहीं बदलती। एक दिन उसके स्कूल में एक सेमिनार हुआ किताबों की ताकत पर। वहीं एक टीचर ने एक किताब का नाम लिया, एटॉमिक हैबिट। उन्होंने कहा, अगर तुम कुछ बदलना चाहते हो तो ये किताब पढ़ो, ये तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देगी। राघव ने उस दिन शाम को एक लोकल लाइब्रेरी से वो किताब ढूंढ निकाली। किताब के शुरुआती अध्याय अच्छे थे, लेकिन जब वह चौथे अध्याय पर पहुंचा तो कुछ ऐसा समझ में आया जो आज तक नहीं आया था। किताब कहती थी, हमारी हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, 4 स्टेप्स में बनती है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। अब राघव सोचने लगा, मेरी हर बुरी आदत कैसे बनती है और क्या मैं उन्हें अच्छे में बदल सकता हूं? यहां से कहानी और गहराती है। राघव ने सोचना शुरू किया कि उसकी बुरी आदतें कहां से शुरू होती हैं। उसे हर बार इंस्टाग्राम खोलने की आदत थी। अब उसने सोचा, उसका क्यू क्या है? जब बोर्डम महसूस होता है, जब पढ़ते पढ़ते थक जाता है, बस हाथ अपने आप फोन की तरफ जाता है। क्रेविंग, उसे वो एक्साइटमेंट चाहिए होती थी जो स्क्रोलिंग से आती है। रिस्पॉन्स, वो बिना सोचे समझे ऐप खोल लेता है। रिवॉर्ड, थोड़ी देर का डोपामिन हिट, कुछ फनी रील्स, कुछ लाइक, कुछ डिस्ट्रैक्शन। अब अगर यही सिस्टम है तो इसे रिवर्स किया जा सकता है। एटॉमिक हैबिट्स कहती है, तुम अपनी आदतें बनाते नहीं हो, वो तुम्हें बनाती है। राघव ने उस दिन से एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया, एक हैबिट ट्रैकर बनाया जिसमें उसने हर बार ट्रैक किया कि किस क्यू पर वो क्या करता है। अब चलिए इन चारों फेसेस को विस्तार से समझते हैं, क्योंकि यही वो पार्ट है जहां हमारी जिंदगी बनती या बिगड़ती है। क्यू, संकेत या ट्रिगर। क्यू वो ट्रिगर होता है जो हमारे दिमाग को बताता है, अब ये आदत एक्टिवेट करो। जैसे सुबह उठते ही फोन देखना। क्यू, आंख खुलना। या खाना खाते समय टीवी चालू कर देना। क्यू, थाली परोसना। राघव ने देखा कि जब भी वो बोर होता है, क्यू आता है और उसका दिमाग डिस्ट्रैक्शंस ढूंढने लगता है। यहां हमें सबसे पहले अपने क्यूज को पहचानना होता है। क्या आपको पता है कि एक बार नासा ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहां उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को हैबिट क्यूज से आइसोलेट किया और देखा कि आदतें धीरे धीरे फेड होने लगी। इसका मतलब है, अगर हम क्यू को मैनिपुलेट कर लें तो हम आदत पर कंट्रोल पा सकते हैं। अब राघव ने फैसला किया, जब भी वो बोर महसूस करे वो फोन की जगह 5 बार गहरी सांस लेगा। क्यू वही रहेगा, बोर्डम, लेकिन रिस्पॉन्स बदलेगा। क्रेविंग, लालच या इच्छा। हर आदत की नींव क्रेविंग होती है। हम कोई काम करते हैं क्योंकि हमें कुछ इंटरनल बेनिफिट चाहिए। राघव को स्क्रॉल करने से प्लेजर मिलता था, एक तरह का आराम, टेम्पररी सुकून। लेकिन उसने खुद से पूछा, क्या ये क्रेविंग को किसी अच्छे काम से सेटिस्फाई किया जा सकता है? अब वो बोर्डम की क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए 2 काम करता, या तो वो जर्नलिंग करता या कोई मोटिवेशन वीडियो सुनता। धीरे धीरे उसका दिमाग नए रिवॉर्ड्स से जुड़ने लगा। आप सोचिए, अगर हम हर क्रेविंग को फुलफिल करने के नए रास्ते बना ले तो हमारी सारी खराब आदतें खुद ब खुद खत्म हो सकती हैं। रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया या एक्शन।
अब क्रेविंग के बाद आता है रिस्पॉन्स, यानी हमारी एक्चुअल आदत। राघव ने पहले जो रिस्पॉन्स दिया करता था, फोन उठाना, वीडियो चलाना, वो बदलना आसान नहीं था, क्योंकि आदतें डीपली एम्बेडेड होती है। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स एक प्रिंसिपल सिखाती है, मेक इट इजी। राघव ने एक नया रूल बनाया, अगर मैं 2 मिनट से ज्यादा बोर्ड रहा तो 2 मिनट वॉक करूंगा या 10 पुशअप्स करूंगा। उसने अपने फोन से इंस्टाग्राम और यूट्यूब डिलीट कर दिए और उन्हें ब्राउजर के पीछे छिपा दिया, ताकि एक्सेस मुश्किल हो। रिवॉर्ड, इनाम या संतोष, हर आदत के पीछे हमारा दिमाग एक चीज ढूंढता है, सेटिस्फैक्शन। अब राघव ने सीखा कि खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देकर वो अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकता है। हर प्रोडक्टिव काम के बाद वो खुद को एक ट्रीट देता, कभी एक अच्छा गाना, कभी एक फेवरेट मिठाई, कभी दोस्तों से 5 मिनट बाद। धीरे धीरे ये साइकिल बनने लगा, बोर्डम, ब्रीदिंग, जर्नलिंग, सेटिस्फैक्शन। ये साइकिल इतनी बार रिपीट हुई कि कुछ हफ्तों में ये उसकी नई आदत बन गई। आदतों का विस्तार और असली जीवन के प्रेरक उदाहरण। अब राघव को यह समझ में आ गया था कि अगर आदतों की जड़ को पहचान लिया जाए, यानी क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड को, तो किसी भी आदत को बदला जा सकता है। लेकिन एक छुई पल था, क्या सिर्फ एक दो आदत बदलने से जिंदगी बदल जाएगी? जवाब था नहीं, परंतु वो एक दो आदतें डोमिनो इफेक्ट की तरह बाकी पूरी जिंदगी को छू सकती है। राघव ने अगला कदम उठाया, पढ़ाई को आदत बनाना। अब तक पढ़ाई उसके लिए एक बोझ थी, एक जिम्मेदारी, लेकिन अब वो उसे बिहेवियर सिस्टम में बदलने वाला था। उसने अपना स्टडी टाइम एक फिक्स्ड क्यू से जोड़ दिया, सुबह नहाने के बाद सीधे पढ़ाई। क्रेविंग बनाई, हर पढ़ाई सेशन के बाद 10 मिनट का यूट्यूब वीडियो या वॉक। रिस्पॉन्स को इजी बनाया, छोटे चंक्स में पढ़ाई। रिवॉर्ड था सेल्फ ट्रैकिंग, एक बड़ी सी दीवार पर टिक करना। पहले दिन पढ़ा 20 मिनट, अगले दिन 30 मिनट, फिर 45, फिर धीरे धीरे 3 घंटे। अब तक जो चीजें मजबूरी थीं, वो आदत बनती जा रही थीं। राघव ने सीखा, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। अब हम राघव की तरह सोचें। मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, लेकिन बार बार फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि क्यू, अलार्म के बाद क्रेविंग, नींद पूरी करने की, स्ट्रॉन्गर होती है। रिस्पॉन्स, स्नूज, करना आसान होता है। और रिवॉर्ड, थोड़ा और आराम, तुरंत मिलता है। तो क्या करें? अलार्म को कमरे के बाहर रखो, रिस्पॉन्स मुश्किल। क्रेविंग, बदलो, सुबह की ताजगी से जुड़ो। रिवॉर्ड बनाओ, सुबह 10 मिनट फेवरेट म्यूजिक सुनने का रूल। अब बात करते हैं कुछ सच्ची कहानियों की, लोगों की जिन्होंने आदतों से अपनी किस्मत बदली। कहानी एक, सब्जी वाले का बेटा शिवम। शिवम उत्तर प्रदेश के एक गांव का लड़का था। उसके पिता सुबह 4 बजे उठकर सब्जी बेचते थे और शिवम उन्हें रोज देखा करता था। जब वह 16 साल का हुआ, उसने ठान लिया, मैं भी सुबह 4 बजे उठूंगा, लेकिन पढ़ने के लिए। पहले दिन अलार्म बजा, उसने बंद कर दिया। दूसरे दिन भी। फिर उसने अपने पिता की आदतों को ऑब्जर्व किया। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। उसने एक सिस्टम बनाया। क्यू, जैसे ही पिता उठे वह भी उठ जाए। क्रेविंग, एक सक्सेसफुल फ्यूचर का विजुअलाइजेशन। रिस्पॉन्स, 2 घंटे अनइंटरप्टेड पढ़ाई। रिवॉर्ड, रोज रात को 15 मिनट का मोटिवेशनल वीडियो। 3 साल बाद शिवम नीट में सिलेक्शन पाता है, एक छोटे गांव से। उसके दोस्तों को लगता है यह मिरेकल था, लेकिन वो जानता था यह हैबिट का कमाल था। कहानी दो,
एक लड़की, एक सपना आरती। आरती दिल्ली की एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। उसका सपना था खुद का फैशन ब्रांड शुरू करना, लेकिन फैमिली प्रेशर, कॉलेज की पढ़ाई और आत्मसंदेह ने उसे जकड़ रखा था। एक दिन इंस्टाग्राम पर उसने एटॉमिक हैबिट्स का एक कोट देखा, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। उसने फैसला किया हर दिन 15 मिनट सिर्फ फैशन स्केचेस बनाएगी। पहले हफ्ते मुश्किल हुआ, पर उसने एक क्यू रखा, चाय पीते ही स्केच पैड खोलना, क्रेविंग खुद का लेबल देखने का सपना, रिस्पॉन्स बस एक रफ स्केच, रिवॉर्ड उसका खुद का इंस्टा पेज पर वो आर्ट पोस्ट करना। 6 महीने में उसके पास 180 स्केचेस थे। 1 साल में उसका ब्रांड लॉन्च हुआ, आर थ्रेड्स। आज वो कहती है, लक्ष्य नहीं, सिस्टम बदलिए। अब राघव की जिंदगी फिर से बदलने वाली थी। अब तक राघव ने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना सीख लिया था, पढ़ाई सिस्टम में आ गई थी, लेकिन अब वो फिटनेस पर ध्यान देना चाहता था। लेकिन चैलेंज ये था, उसे जिम जाना पसंद नहीं था। तो उसने क्या किया? पहले दिन सिर्फ 5 पुशअप्स, फिर 10, फिर दिन में 2 बार, फिर रविवार को पार्क रन। उसने अपने एक दोस्त को पार्टनर बना लिया। दोनों ने मिलकर एक सिस्टम बनाया, हर दिन एक एक्टिविटी का ट्रैकर। क्यू, सुबह 7 बजे का मैसेज, रेडी? क्रेविंग, एक दूसरे को हराना फ्रेंडली कंपटीशन में। रिस्पॉन्स, रन, योगा या वर्कआउट। रिवॉर्ड, विनर को ट्रीट देना। यह मजाक मजाक में हैबिट बन गई। अब बात करते हैं कुछ वैज्ञानिक तथ्य जो इस पूरे सिस्टम को और मजबूत बनाते हैं। जेम्स क्लियर ने हैबिट लूप को न्यूरोसाइंस से जोड़ा है। जब हम कोई नई आदत डालते हैं तो दिमाग के सिनेप्टिक पाथवेज कमजोर होते हैं। बार बार रेपिटेशन से वो पाथवेज मजबूत होते हैं, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। एक रिसर्च में पाया गया कि किसी भी आदत को ऑटोमेटिक बनने में एवरेज 67 दिन लगते हैं, न कि 21 दिन जैसा कि मिथ है। राघव ने यह समझा और हर नई आदत को कम से कम 66 दिन तक कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस किया। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की पावर की। एटॉमिक हैबिट्स कहती है, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। राघव ने अपने कमरे में बदलाव किया, डिस्ट्रैक्शन हटाए, सिर्फ स्टडी मटेरियल रखा। उसने फोन का लेआउट बदला, सोशल मीडिया एप्स को तीसरे पेज पर फेंक दिया। वॉल पर ऐसे पोस्टर्स लगाए जो हैबिट फॉर्मेशन की याद दिलाते थे। एनवायरनमेंट का असर ऐसा हुआ कि फोन उठाते ही अब उसका हाथ नोट्स ऐप की तरफ जाता। अब एक माइक्रो स्टोरी, सिर्फ 60 सेकंड की। एक बच्चा था आर्यन, उसे रनिंग का शौक था, पर एस्मा की वजह से डॉक्टर ने मना किया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। क्यू इनहेलर लेते ही रन का विजुअलाइजेशन, क्रेविंग ब्रीदिंग के बाद पावर फील करना, रिस्पॉन्स शुरू में 50 मीटर, फिर 500 मीटर, रिवॉर्ड उसका खुद का स्टॉप वॉच रिकॉर्ड, 3 साल बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल मैराथन विनर। राघव की एक बात जो अब बदल चुकी थी, उसकी आइडेंटिटी। पहले वो कहता था, मैं टाइम पास बहुत करता हूं। अब कहता है, मैं डिसिप्लिन्ड हूं। एटॉमिक हैबिट्स कहती है, द गोल इज नॉट टू रन अ मैराथन, द गोल इज टू बिकम अ रनर। अ रनर, गोल नहीं, आइडेंटिटी बदलनी चाहिए। राघव अब खुद को एक नए इंसान के रूप में देखता था। अब अगले भाग में हम देखेंगे कैसे हैबिट स्टैकिंग और टेम्पटेशन बंडलिंग से आप ज्यादा हैबिट्स जोड़ सकते हैं। कैसे सिर्फ 2 मिनट का नियम आपकी सबसे बड़ी आदतों में की शुरुआत बन सकता है। और एक गहन भावुक कहानी, एक गांव की लड़की जो अपने परिवार की गरीबी से लड़कर सीए बनी, सिर्फ आदतों की वजह से। नई आदतें जोड़ने की कला और एक असाधारण कहानी। राघव अब एक बात समझ चुका था, आदतों की सबसे बड़ी ताकत कंसिस्टेंसी में नहीं, स्मार्ट स्ट्रक्चरिंग में होती है। यानी
अगर तुम अपनी पुरानी आदतों के साथ नई आदतें जोड़ दो तो तुम्हें क्रय कुछ नया शुरू नहीं करना पड़ता, बस पुराने काम के साथ नया काम जुड़ जाता है। इसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है, आफ्टर करंट हैबिट आई विल न्यू हैबिट। राघव ने इसे अपनाया। जैसे ही वो ब्रश करता, वह अफर्मेशंस बोलता, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं मेहनती हूं। जैसे ही वो चाय बनाता, वो अपनी नेक्स्ट टास्क लिखता। जैसे ही वो मोबाइल अनलॉक करता, पहले 5 सेकंड ग्रेटिट्यूड लिस्ट पढ़ता। छोटे छोटे स्टैक बनने लगे, और यही स्टैक एक दिन टावर बन जाते हैं। अब आती है अगली तकनीक, टेम्पटेशन बंडलिंग। यह आदत की साइकोलॉजी को उल्टा घुमाने जैसा है। यानी जो चीज आपको चाहिए, उसे उस चीज से जोड़ दो जो आपको करनी चाहिए। राघव को गाने सुनना पसंद था, लेकिन उसे रीडिंग में कंसिस्टेंसी नहीं थी। तो उसने रूल बनाया, मैं सिर्फ तभी म्यूजिक सुनूंगा जब मैं पढ़ रहा हूं, इंस्ट्रूमेंटल। धीरे धीरे उसके दिमाग ने पढ़ाई को प्लेजर से जोड़ दिया। एक बार उसने अपने छोटे भाई को पबजी खेलते देखा। उसने कहा, हर बार जब तू 30 मिनट पढ़ेगा, तभी 10 मिनट गेम मिलेगा। शुरू में उसका भाई चिढ़ा, लेकिन बाद में उसने खुद 1 घंटा पढ़ना शुरू कर दिया, ताकि गेम टाइम बढ़ जाए। दिमाग को अगर रिवॉर्ड चाहिए, तो उसे ट्रेन करो कि वो मेहनत के बाद रिवॉर्ड पाए। अब बात करते हैं सबसे शक्तिशाली, सबसे आसान नियम की, द 2 मिनट का नियम। जेम्स क्लियर कहता है, जब आप एक नए आदत की शुरुआत करते हैं, तो यह 2 मिनट से कम समय लेना चाहिए। मतलब, कोई भी नई आदत को इतना छोटा बना दो कि मन कह ही ना पाए, नहीं कर सकता। राघव ने इसका उपयोग ऐसे किया, मैं 30 मिनट पढ़ूंगा, मैं बस किताब खोलूंगा, मैं रन करूंगा, मैं बस शूज पहनूंगा और बाहर खड़ा होऊंगा, मैं जर्नलिंग करूंगा, मैं बस नोटबुक खोलूंगा और एक शब्द लिखूंगा। मन कहता, बस इतना ही, और वो काम शुरू हो जाता। एक बार काम शुरू हो जाए, फिर वही मोमेंटम आगे ले जाता है। यह तकनीक इतनी कारगर थी कि अब वो कोई भी नई आदत 2 मिनट में शुरू करता, और फिर रुकना मुश्किल हो जाता। अब राघव की आइडेंटिटी बदल चुकी थी। एटॉमिक हैबिट्स का कोर मैसेज है, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। राघव ने हर दिन हर एक्शन को वोट बनाया, डिसिप्लिन बनने का, फोकस्ड बनने का, सेल्फ मेड बनने का। अब एक सवाल तुमसे, क्या तुम भी अपनी आइडेंटिटी डिफाइन कर सकते हो? क्योंकि तुम्हारी आदतें उस आइडेंटिटी की पुष्टि करती हैं। तुम अगर कहो, मैं स्मोकर नहीं हूं, तो यह ज्यादा पावरफुल है बनिस्बत मैं स्मोक छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। राघव ने यही किया। वो कहता, मैं एथलीट हूं, चाहे वो अभी बिगिनर था, लेकिन हर दिन एक वोट डालता, पुशअप्स, वॉक, डाइट। अब बारी है उस कहानी की जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। एक सच्ची कहानी। कहानी, बिंदी की दुकान से चार्टर्ड अकाउंटेंट तक सुनीता की यात्रा। सुनीता राजस्थान के एक छोटे से गांव की लड़की थी। उसकी मां एक चूड़ी और बिंदी की छोटी सी दुकान चलाती थी। पिता बचपन में गुजर चुके थे। सुनीता पढ़ाई में तेज थी, लेकिन हालात बहुत कठिन थे। बिजली अक्सर नहीं रहती थी, और पढ़ाई के लिए एक पुरानी किताब ही उसका सहारा थी। एक दिन उसके स्कूल में एक सेमिनार हुआ। एक महिला सीए आई थीं, जिन्होंने कहा, अगर मैं बन सकती हूं, तो आप भी। सुनीता के दिल में एक स्पार्क जली। उसने घर आकर मां से कहा, मैं सीए बनना चाहती हूं। मां की आंखें भर आईं। बिटिया, हमारा पेट चलाना मुश्किल है, तेरा सपना भारी लगेगा। लेकिन सुनीता ने हार नहीं मानी। उसी दिन से उसने हैबिट्स पर काम शुरू किया। किताब नहीं थी तो लाइब्रेरी में बैठना, इंटरनेट नहीं था तो सीनियर से नोट्स लेना। उसने खुद से एक सिस्टम बनाया। क्यों, जैसे ही सूरज निकले, पढ़ाई शुरू। क्रेविंग, एक दिन मम्मी को आराम देना। रिस्पॉन्स, 4 घंटे की पढ़ाई, फिर छोटा ब्रेक। रिवॉर्ड, खुद से एक अच्छी कविता पढ़ना। हर दिन ये लूप चलता, बिना छुट्टी के।
उसने अपने हर फेलियर को सीख बनाया। पहले अटेम्प्ट में उसका सी इंटरमीडिएट नहीं निकला। लोग बोले छोड़ दे, शादी कर ले, लेकिन वो हिली नहीं। दूसरे अटेम्प्ट में फिर से फेल, लेकिन उसकी आदतें नहीं टूटी, सिस्टम नहीं बदला। तीसरे अटेम्प्ट में वो पास हुई। और आज सुनीता एक टॉप एमएनसी में चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वो कहती है मैं सिलेबस से नहीं जीती, सिस्टम से जीती। आज उसकी मां वही दुकान पर बैठकर गर्व से कहती है मेरी बेटी बिंदी बेचने वाली नहीं, बैलेंस शीट समझने वाली है। और यही आदतों की ताकत है। अब आगे के हिस्से में हम जानेंगे कैसे आप अपने एनवायरनमेंट को बिहेवियर के हिसाब से रीडिजाइन करें। कौन सी 5 कोर हैबिट्स आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। और अंत में एक ऐसी काल्पनिक लेकिन बेहद भावनात्मक कहानी जो आपको अपनी खुद की लाइफ पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगी। माहौल की ताकत और 5 आदतें जो जीवन बदल दे। अब राघव जान चुका था कि सिर्फ आदतें नहीं, एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। मतलब अगर तुम्हारा माहौल सपोर्ट नहीं करता तो तुम्हारी इच्छा शक्ति बहुत जल्दी हार मान लेती है। राघव ने इन्वायरमेंट डिजाइन का उपयोग किया। उसने अपने कमरे में सबसे पहले ये बदलाव किए। किताबें उस जगह रखीं जहां नजर पड़ते ही हाथ बढ़ जाए। डिस्ट्रैक्शंस जैसे फोन को दूर रखा, ऐप ब्लॉकर्स लगाए, वॉल पर विजुअल रिमाइंडर्स लगाए, बस 1% बेहतर हर दिन। उसने देखा अब उसे पढ़ाई में बैठने के लिए खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता। उसका कमरा खुद उसे पुकारता था। एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है मेक द क्यूज ऑफ गुड हैबिट्स ऑब्वियस एंड बैड हैबिट्स इनविजिबल। राघव ने अपनी बुरी आदतों के क्यूज हटा दिए। टीवी से रिमोट अलग रखा, फोन को स्टडी डेस्क से बाहर रखा, लेट नाइट स्क्रॉलिंग की जगह व्हाइट नॉइज और अलार्म ऐप रखी। धीरे धीरे एनवायरनमेंट ने उसे बदल दिया। अब बात करते हैं 5 कोर हैबिट्स की जो हर इंसान को बदल सकती है। ये वो आदतें हैं जो किसी भी फील्ड में कामयाबी की नींव बनती है। 1. सुबह का समय खुद को देना मॉर्निंग क्लैरिटी। हर सुबह सिर्फ 20 मिनट बिना फोन के लिखो, सोचो, चलो। यह आदत तुम्हारे पूरे दिन की डायरेक्शन सेट कर देती है। 2. जर्नलिंग सोच को कागज पर उतारना। हर दिन 3 लाइनें। आज मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूं, आज क्या करने जा रहा हूं, शाम को क्या सीखा। यह आदत तुम्हारी सोच को क्लियर और स्टेबल बनाती है। 3. पढ़ना लर्निंग हैबिट। हर दिन सिर्फ 10 पन्ने किसी किताब के पढ़ना। 1 साल में 3000 पन्ने यानी 10 किताबें। यह आदत तुम्हें बाकी लोगों से सालों आगे पहुंचा सकती है। 4. फिजिकल मूवमेंट। शरीर का ख्याल, चलना, दौड़ना, योग को कुछ भी। शरीर अगर एक्टिव नहीं तो दिमाग भी डल होता है। 5. डिजिटल कंट्रोल स्क्रीन डिसिप्लिन। एक समय फिक्स करो दिन में कितनी बार, कितने मिनट स्क्रीन देखोगे। नोटिफिकेशन ऑफ करो, फोन को कमांड दो, गुलाम मत बनो। इन 5 आदतों को अगर 90 दिन तक ईमानदारी से फॉलो कर लो तो खुद को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। अब आखिरी हिस्सा एक कहानी जो काल्पनिक है लेकिन हर किसी की हकीकत हो सकती है। कहानी वो लड़का जो खुद को भूला बैठा। उसका नाम कोई भी हो सकता है, शायद तुम्हारा, शायद मेरा। वो लड़का बचपन में बड़ा सपना देखता था, साइंटिस्ट बनने का, लेखक बनने का, कुछ कर दिखाने का। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ दुनिया ने उसे सिखाया सपने प्रैक्टिकल नहीं होते। उसने अपने सपनों की जगह डेडलाइन पकड़ ली, मोबाइल पकड़ लिया, दूसरों से तुलना पकड़ ली। हर दिन वो स्क्रॉल करता, लाइक्स गिनता, स्टेटस देखता। हर रात वो गिल्ट में सोता, आज भी कुछ नहीं किया। फिर एक दिन उसके अंदर की आवाज बोली बस अब बहुत हो गया। उसने मिरर देखा, आंखें थकी थीं लेकिन स्पार्क बाकी था। उस दिन उसने एक डिसीजन लिया, मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा, लेकिन इस बार आदतों से। उसने अपने हर एक्शन को क्वेश्चन किया,
ये मैं कर रहा हूं या मेरी आदतें? क्या ये मुझे उस इंसान के करीब ले जा रहा है जो मैं बनना चाहता हूं? धीरे धीरे उसने खुद को फिर से बनाया। वो फिर से किताबों में डूब गया, फिर से रनिंग शुरू की, फिर से फैमिली के साथ बैठना शुरू किया। उसकी स्क्रीन टाइम कम हुई, उसकी क्लैरिटी बढ़ी। 6 महीने बाद वही लोग जो कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, अब कहते हैं तू बदल गया है। और वो मुस्कुराता है, हाँ, क्योंकि मैंने अपनी आदतें बदल दी हैं। और यही संदेश है एटॉमिक हैबिट्स का। बदलाव एक बार में नहीं आता, वो हर दिन आता है, 1% करके। तुम्हें बस इतना करना है, सही दिशा में रोज एक वोट डालना। अब आगे के भाग में हम बात करेंगे कैसे सिस्टम बनाकर लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी पाई जा सकती है, हैबिट कॉन्ट्रैक्ट्स और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स क्या होते हैं, और आखिरी में एक ग्रैंड फिनाले कहानी जो राघव की जिंदगी के पूरे सफर को कंक्लूड करेगी और आपको उसे एक निर्णायक कदम की प्रेरणा देगी। सिस्टम की ताकत और आखिरी प्रेरणादायक कहानी। राघव अब समझ चुका था, अगर आदतें इमारत की ईंटें हैं तो सिस्टम उसकी नींव नब। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब तुम्हारे सपने जितने भी बड़े हों, अगर तुम्हारे सिस्टम कमजोर हैं तो तुम नीचे ही गिरोगे। राघव ने सिस्टम बनाना शुरू किया। मॉर्निंग सिस्टम, उठते ही 3 चीजें, ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग, गोल प्रीव्यू। स्टडी सिस्टम, पोमोडोरो मेथड, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। इवनिंग सिस्टम, एक छोटा सा सेल्फ रिव्यू, आज क्या अच्छा किया क्या नहीं। अब काम पर मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी, सिस्टम उसे अपने आप खींच रहा था। अब आई हैबिट कॉन्ट्रैक्ट की बारी आदत का समझौता। एटॉमिक हैबिट्स में बताया गया है, जब आप अपनी हैबिट को किसी तरह की कॉस्ट से जोड़ देते हैं तो उसका पालन करना आसान हो जाता है। राघव ने अपने दोस्त अनीश के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर वो रोज सुबह 6 बजे तक जिम नहीं गया तो 100 रुपए फाइन। अगर उसने जंक फूड खाया तो अगले दिन डबल वर्कआउट। हर हफ्ते एक रिपोर्ट बनाकर अनीश को भेजना, प्रोग्रेस, स्लिप अप्स, लर्निंग्स। ये छोटी अकाउंटेबिलिटी उसकी कंसिस्टेंसी को 10 गुना बढ़ा चुकी थी, क्योंकि अब स्टेक्स थे। अब हर आदत सिर्फ उसका निजी काम नहीं था, अब ये कमिटमेंट था, सिस्टम था, रेपुटेशन थी। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना किसी भी हैबिट को 2x ज्यादा आसान बना देता है। राघव और अनीश अब एक दूसरे को रोज सुबह एक लाइन का मैसेज भेजते थे, डन, इतना ही। लेकिन ये आदत उन्हें डिसिप्लिन की लत लगा चुकी थी। अब राघव की लाइफ में क्लैरिटी थी, डिस्ट्रैक्शंस कम हो चुके थे, पर्पस साफ था। अब वो गोल नहीं चेस करता था, सिस्टम के साथ चलता था और गोल खुद मिलते जा रहे थे। अब बारी है उस कहानी की जो सब कुछ समेटती है। कहानी, राघव वो लड़का जो मिट्टी में गिरा लेकिन तारा बन गया। राघव अब एक पब्लिक स्पीकर था, हजारों लोग उसकी बातें सुनते थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि सिर्फ 3 साल पहले राघव एक खोया हुआ, डरा हुआ, हारा हुआ इंसान था। एक बार की बात है, राघव एक इंटरव्यू देने गया था। उसने रात भर मेहनत की थी, लेकिन फाइनल राउंड में वो रिजेक्ट हो गया। वो बाहर आया, बेंच पर बैठकर रोने लगा। वहां एक बूढ़ा आदमी पास आया। उसने पूछा, बेटा क्या हुआ? राघव ने कहा, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी कुछ नहीं होता, शायद मैं कुछ बनने लायक नहीं। बूढ़ा मुस्कुराया, एक बीज जब मिट्टी में जाता है तो क्या वो मर जाता है या बड़ा होता है? राघव चुप। बेटा, बीज जब अंधेरे में जाता है तो वहीं से उसका असली जीवन शुरू होता है। तू मिट्टी में है, लेकिन तू बीज है, बस जड़ें फैला और ऊपर बढ़। उस दिन राघव ने तय किया, अब वो हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाएगा, बस 1% रोज। उसने आदतों से शुरुआत की। सुबह 5 बजे उठना, हर दिन 20 मिनट पढ़ना,
हर हफ्ते एक नई स्किल, हर महीने एक छोटी स्पीच रिकॉर्ड करना। धीरे धीरे उसकी बोली बदल गई, सोच बदल गई, चाल बदल गई। 3 साल में वो टेडेक्स स्टेज पर खड़ा था। वही लड़का जो रिजेक्शन से टूटा था, अब हजारों को डायरेक्शन दे रहा था। आखिरी में उसने वही बात दोहराई, मैं गोल्स से नहीं जीता, मैं सिस्टम से जीता। मैं आदतों का गुलाम नहीं, उनका मालिक बन गया। और यही तुम भी कर सकते हो। अगर तुम आज कुछ नहीं भी हो तो भी याद रखो, तुम बीज हो, और आदतें उस पानी की तरह हैं जो तुम्हें पनपने देती है। बस हर दिन एक वोट दो उस इंसान के लिए जो तुम बनना चाहते हो। फिर एक दिन तुम वो नहीं रहोगे जो आज हो। तुम खुद को देखकर कहोगे, मैंने खुद को बनाया है। अब आखिरी भाग, पार्ट 6 बचेगा, जिसमें हम सब कुछ समराइज करेंगे, एक गाइडेड डेली हैबिट प्लान देंगे, और एक पावरफुल 7 दिन का चुनौती जो आप अपने चैनल के दर्शकों को दे सकते हैं, ताकि वे रियल लाइफ में बदलाव महसूस करें। आदतों की जीत का अंतिम सूत्र और 7 दिन का बदलाव। अब तक आपने जाना आदतें कैसे बनती हैं, कैसे टूटती हैं, कैसे जुड़ती हैं, कैसे एनवायरनमेंट और सिस्टम आपकी सोच से ज्यादा असर करते हैं, कैसे आइडेंटिटी ही आदतों की जड़ होती है, और कैसे कंसिस्टेंसी ही सफलता की असली कुंजी है। अब वक्त है इसे एक्शन में बदलने का। आइए बनाते हैं एक डेली हैबिट प्लान। इस प्लान को कोई भी अपना सकता है, चाहे स्टूडेंट हो, जॉब वाला या क्रिएटर। सुबह का सिस्टम, वेक अप टू विन। उठते ही मोबाइल मत देखो, पहले 15 मिनट स्क्रीन फ्री रहो। 3 गहरी सांसें, अपने शरीर को महसूस करो। 3 लाइन ग्रैटिट्यूड, आज किसके लिए थैंकफुल हो। 1 मिनट अफर्मेशन, मैं रोज बेहतर हो रहा हूं। 10 मिनट पढ़ाई या रीडिंग साइलेंस में। लाइट मूवमेंट, 5 पुशअप्स या 10 बार स्पॉट जॉगिंग। दोपहर का सिस्टम, मिड डे मोमेंटम। दोपहर के खाने के बाद 10 मिनट वॉक। एक छोटा सा नोट लिखो, आज अब तक क्या किया। अगर हो सके तो 10 मिनट की नैप या सिर्फ आंखें बंद करके बैठना। शाम का सिस्टम, इवनिंग रिसेट। मोबाइल से दूरी रखो, कम से कम 1 घंटा। नो स्क्रोल जोन। एक प्रोडक्टिव चीज, कुछ लिखना, बनाना, सीखना। फैमिली से 15 मिनट खुलकर बात करो। रात का सिस्टम, क्लोज लाइक अ चैंपियन। दिन की जीतें गिनो, 3 चीजें जो आज अच्छी हुई। अगला दिन प्लान करो, 3 टास्क जो पक्के हैं। नींद से पहले 5 मिनट गहरी सांस, शरीर और दिमाग को थैंक्स कहो, और बस फोन दूर रखकर सो जाओ सुकून से। अब बारी है द 7 डे चैलेंज की। अगर तुम या तुम्हारे दर्शक ये 7 दिन पूरी तरह ईमानदारी से कर लेते हैं, तो यकीन मानो उनका दिमाग, शरीर और आत्मा तीनों रीसेट हो जाएंगे। डे 1, फोन डिटॉक्स डे। उठते ही 1 घंटा बिना फोन के रहो। दिन में 2 बार ही सोशल मीडिया चेक करो। सोने से 1 घंटा पहले फोन दूर रखो। डे 2, ग्रैटिट्यूड डे। दिन में 3 बार ग्रैटिट्यूड लिखो। एक इंसान को कॉल करो और उसका धन्यवाद कहो। जो तुम्हारे पास है उसका जश्न मनाओ। डे 3, लर्निंग डे। दिन में 30 मिनट पढ़ाई या रीडिंग। एक नई चीज सीखो, भले छोटी हो। यूट्यूब पर टाइम वेस्ट ना करो, टाइम इन्वेस्ट करो। डे 4, मूवमेंट डे। कम से कम 30 मिनट बॉडी मूवमेंट, वॉक, योगा, रन जो पसंद हो। हेल्थी खाना खाओ बिना गिल्ट के। डे 5, डीप वर्क डे। एक टास्क चुनो, 90 मिनट बिना किसी इंटरप्शन। पोमोडोरो मेथड लगाओ, 25-5, 25-5, 25। रिजल्ट से ज्यादा फोकस को सेलिब्रेट करो। दिन 6, फैमिली रिफ्लेक्शन डे। फैमिली के साथ समय बिताओ बिना फोन के।
बचपन की कोई याद शेयर करो, जर्नलिंग करो, मैं कौन हूं, कहां जा रहा हूं। दिन 7 शांति दिन। सुबह 1 घंटा सिर्फ खुद से, नो नॉइस, नो स्क्रोल। मंदिर, प्रकृति या शांत जगह जाओ। खुद से ये सवाल पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूं। अगर तुमने ये 7 दिन पूरे कर लिए, तो अब तुम हैबिट्स के गुलाम नहीं, उनके मालिक हो। अब अंतिम शब्द दर्शकों के लिए एक संदेश। अगर तुम आज ये सुन रहे हो, तो इसका मतलब है तुम बदलना चाहते हो। लेकिन सुनना ही काफी नहीं, अब करना भी पड़ेगा। हर दिन एक छोटा कदम वो तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां तुम खुद को देखकर कह सको, मैंने खुद को बनाया है। इस वीडियो को यही मत छोड़ो, इसे दोबारा सुनो, एक्शन लो और कमेंट में लिखो, मैं 1% रोज बेहतर बनूंगा, ताकि पूरा यूट्यूब जान जाए ये लोग अपनी हैबिट से अपनी तकदीर बदलने वाले हैं।